Good morning, students. Today we are on lecture 3, I think, of this chapter, and in this part we will discuss about physical properties of amines. Right? In last part we had already discussed about preparation of amines. Various important methods we had discussed, and all those methods are very important, specifically Gabriel-Thalamide reaction and Huffman-Bromamide reaction for your school exams as well as for competitions. Both the reactions are very important, right? Today we are going to discuss a very important chapter, that is physical properties of amines. As we know, the lower aliphatic amines, generally हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो लोअर जो होते हैं वो हमेशा गैसेस फॉर्म में ही मिलते हैं, बट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वो लिक्विड में, और फिर जो जिनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है वो सॉलिड में भी देखने को मिल जाते हैं. सो ऐसा यहाँ पर भी है. लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, फिशी स्मेल होती है. इसके अलावा हायर जैसे हम बढ़ते जाते हैं लिक्विड, फिर बहुत ज़्यादा हायर जो होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं. प्राइमरी अमाइन में 3 और मोर कार्बन एटम्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और उसके बाद हायर वंस जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं. अगर हम एरोमेटिक अमाइंस के बारे में बात करें तो एनिलीन और एरिल अमाइंस भी कलरलेस होते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने के कारण से कुछ इंटरमीडिएट्स या कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, थोड़ा बहुत कलर्ड दिखाई देते हैं. और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब हम एनिलीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमेशा उनमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है. इसी तरह से लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हायर वंस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग एल्काइल कार्बन चेन होती जाती है. जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 पॉसिबल होती है. सेकेंडरी में अगर हम देखें तो एक ही हाइड्रोजन होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्दर कर सकता है, और टर्सरी में कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड नहीं होता है. और इसीलिए सॉल्युबिलिटी एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. तो उनका ऑर्डर यही होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होते हैं नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए, बिकॉज फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज कंपल्सरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, देयर 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए. जब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर कंसीडर किया जाता है कि वाटर के साथ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करता है. तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है. मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूं. वेट फॉर अ मोमेंट. Right. So the important information is this कि whenever we are talking about solubility, in that case हम क्या देखते हैं, जब हम solubility की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो अमाइन ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन वाटर के साथ कितने बॉन्डिंग कर रहे होते हैं और कैसी बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर अगर हम देखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखें कि नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है और इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है. जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब कंसीडर किया जाता है जब हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है. तो जब नाइट्रोजन जुड़ा होता है तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है. तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, राइट.
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी अमाइंस होता है 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। जब हम सेकेंडरी अमाइंस की बात करते हैं तो सेकेंडरी अमाइन जो है वो केवल 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। सेकेंडरी अमाइन का जो वन हाइड्रोजन इज देयर, सो वन बॉन्डिंग विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच। और टर्सरी अमाइंस में कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसलिए वाटर के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। तो वो भी एक सॉल्युबिलिटी का क्राइटेरिया है। लेकिन जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फिर हम इंटरमॉलिक्यूलर बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर ही क्या सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी अमाइंस में फिर से वही कंडीशन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। सेकेंडरी अमाइन में सिंगल हाइड्रोजन होगा तो और कम हो जाएगा। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग, तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, तो ये देखिए 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स और अगर हम ले लें तो अगले मॉलिक्यूल्स के साथ नाइट्रोजन, ऑब्वियसली अगला जो मॉलिक्यूल होगा उसका नाइट्रोजन विल फॉर्म बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, राइट, और ये तो कॉमन बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड है, राइट। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 जगह से देखने को मिलेगी, 2 जगह से देखने को मिलेगी। आगे फर्दर मॉलिक्यूल तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली कैसा होता है, कम होता है ना, क्योंकि एक जगह से ही ये जुड़े रहेंगे और आगे ऐसे तरीके से नहीं होगा, और टर्सरी में नहीं होगा। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है प्राइमरी का ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का उससे कम, और टर्सरी का सबसे कम होता है। सॉल्युबिलिटी का भी यही क्राइटेरिया होता है। एक खास बात और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमने अभी तक की बात की है, अगर हम सेम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो सेम मॉलिक्यूलर मास में आइसोमर्स में अगर हम देखें तो वही क्राइटेरिया रहेगा कि ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता है। यानी स्ट्रेट चेन यानी प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्सरी का। तो वो कंडीशन यहाँ वैसे भी समझ में आ रही है। और दूसरा जो मेरा कहने का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ कुछ इस तरह कंपाउंड्स की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि अगर हमारे पास CH3 CH2 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 NH2, one example is there, another example is there CH3 CH CH3 CH2 CH2 NH2, और third example is there CH3 CH3 CH3, like this, branching like this. I'm talking about this. So in that case, if it is A, if it is B, and if it is C, the boiling point of A is higher than B is higher than C. This is what I'm talking about, right? तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में तो है ही, ऐसे अपन हेलो एल्केन्स और एल्कोहल्स में भी करते थे, ऐसा नो। तो वो वही कंडीशन मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक और ख़ास बात जो है वो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। देखिए नॉर्मल, फिर ये 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, फिर 3 कार्बन वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जैसे जैसे होता है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि मॉलिकुलर मास ऑफ सेम द एल्कोहल और अमाइंस की जब हम बात कर रहे हैं और उस कंडीशंस में मॉलिकुलर मास कंपैरेटिवली सेम होने चाहिए, है ना। तो उस कंडीशन में एल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि OH बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जितना ज़्यादा OH बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF की देखने को मिलती है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल टुडे आई हैव टू डिस्कस विद यू about physical properties of amines. I think each and every part. Amines are soluble in organic solvent like alcohol, ethane and benzene also, right? So very important it is. Remember it is. Okay. Thank you for today.